दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है, मैंने सुना तुम मेरे बारे में पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। इंग्लिश में वो कैसे बोलेगा? आई हर्ड यू वर टॉकिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। आई हर्ड का मतलब है मैंने सुना। क्या सुना? यू वर टॉकिंग अबाउट मी, मतलब तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? बिहाइंड माई बैक, मेरी पीठ पीछे। मतलब है सामने न बात करके पीठ पीछे बोल रहा था, बुराई कर रहा था। अब इसके प्लेस पे हम एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई हर्ड यू वर बैक बाइटिंग अबाउट मी। बैक बाइटिंग का मतलब होता है किसी की बुराई करना। और कैसे करना? सामने नहीं, फेस पे नहीं, पीठ पीछे करना। तो जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के, बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर को समझ लेना है और हमारे हिसाब से उसको फॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब ये दूसरा फ्रेंड कह रहा है जिसको अक्यूज किया गया है। इंग्लिश में वो कहेगा, वाई आर यू सेइंग दिस? वाई वुड आई डू दिस? देखिए, दोनों क्वेश्चन ही है, ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो क्यों और ऐसा क्यों, दोनों में क्यों है, इसीलिए वाई से ही क्वेश्चन बनाया है। वाई आर यू सेइंग दिस? वाई वुड आई डू दिस? नेक्स्ट, मैं सच में नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। हम कह सकते हैं, आई ऑनेस्टली डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑनेस्टली का मतलब क्या है? सच में मैं नहीं जानता, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रहे हो। वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, वॉट यू आर सेइंग। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो या कोई हमारे बीच लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा हो। हम कह सकते हैं इंग्लिश में, मे बी देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और समवन इज ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल बिटवीन अस। देखिए, मे बी हमने लगाया क्योंकि हम कह रहे हैं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, इसीलिए हमने मे बी का यूज किया। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझने में कोई गलती होना, गलत फहमी होना। क्रिएटिंग ट्रबल मतलब परेशानी को क्रिएट करना, कुछ परेशानी कॉज करना। समवन इज ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल बिटवीन अस का मतलब हो गया कोई हमारे बीच में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा पूरा सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, मे बी देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और समवन इज ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल बिटवीन अस। तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने ही बताया ये सब मुझे, और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। योर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी ऑल दिस एंड दैट टू विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। देखिए, हम जब कहते हैं कि ही टोल्ड मी, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि उसने मुझे बताया। हमने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने ही बताया, तो हमने बोल दिया योर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी ऑल दिस। ऑल दिस का मतलब है इस सब के बारे में। एंड दैट टू, टू हमने लगाया स्ट्रेस लगाने के लिए कि वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। दैट टू विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझे बताया। तो ऐसे मत दिखाओ कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। डोंट प्ले इनोसेंट। इसका क्या मतलब हुआ? डोंट प्ले इनोसेंट का मतलब ऐसे मत, भोले भाले मत बनो, मतलब ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं, डोंट एक्ट लाइक डोंट यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब ऐसे प्रिटेंड मत करो या ऐसे एक्टिंग मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है या तुम कुछ जानते ही नहीं हो। ये दोनों सेंटेंस आप इस सेंटेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मीनिंग सेम रहेगा, फीलिंग सेम रहेगी। अब बात आगे बढ़ती है और एक फ्रेंड कहता है, पर उसने बताया क्या? ये तो बताओ कम से कम। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कभी भी जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, पर उसने बताया क्या, ये तो बताओ कम से कम। हम कह सकते हैं, वुड यू एटलीस्ट टेल मी व्हाट डिड ही से टू यू। वुड यू एटलीस्ट टेल मी का मतलब है हमने पोलाइटली उससे पूछा है, रिक्वेस्ट की है कि तुम कम से कम ये तो बताओ। कम से कम को हमने बताया है एटलीस्ट से। अब क्या बताना है? व्हाट डिड ही से टू यू। क्वेश्चन है कि उसने क्या बताया है, इसीलिए हमने व्हाट का यूज किया है, व्हाट डिड ही से टू यू। नेक्स्ट, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कभी भी जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सो हम कह सकते हैं, यू नो वेरी वेल दैट आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट यू। यू नो वेरी वेल मतलब तुम अच्छे से जानते हो। अब क्या जानते हो उसको बताने के लिए हमने दैट का यूज किया, कि
आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट यू। इंटेंशनली का मतलब क्या है? विद इंटेंशन, मतलब जानबूझ के, अपने मन से। इंटेंशनली का मतलब ये हो जाता है कि जानबूझकर करना। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, वुड यू एटलीस्ट टेल मी व्हाट डिड ही से टू यू? यू नो वेरी वेल दैट आई वुड नेवर इंटेंशनली हर्ट यू। नेक्स्ट, मैं क्यों बताऊं कुछ तुम्हें? तुमने कहा है तो तुम जानते ही होंगे। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, अब देखिए क्वेश्चन ही तो है, मैं क्यों बताऊं कुछ तुम्हें। अब क्यों आया है तो वाई का यूज करना है। सो वाई शुड आई टेल यू एनीथिंग? यू सेड इट सो यू मस्ट बी नोइंग। यू सेड इट का क्या मतलब है? तुमने कहा है, इस चीज के बारे में तुमने बात की है। सो तो क्या है, इसीलिए यू मस्ट बी नोइंग, तुम जानते ही होंगे, अवश्य जानते होंगे, इसीलिए हमने मस्ट का यूज किया। तुम फालतू में कुछ भी बोले जा रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस फॉर नो रीजन। देखिए, यू आर टॉकिंग का मतलब होता है तुम बोल रहे हो। अगर हमने इसके साथ नॉनसेंस लगा दिया, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब तुम बोल तो रहे हो पर क्या बोल रहे हो? बेकार की बात बोल रहे हो, फालतू बोल रहे हो। सो यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। फॉर नो रीजन का क्या मतलब है? बिना किसी मतलब के। सो यू आर टॉकिंग नॉनसेंस फॉर नो रीजन। मैं नहीं करता ऐसे बेहुदा काम, मेरे पास और भी कई काम है करने को। तो हम क्या बोल सकते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच ट्रिवियल मैटर्स, और यू कैन ऑल्सो से पॉइंटलेस एक्टिविटीज। I am not interested in such trivial matters or pointless activities. I have more important things to do. देखिए, I am not interested का क्या मतलब? मुझे कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद? इन सच ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मैटर्स का क्या मतलब होते हैं? छोटे काम, तुच्छ काम, ओछे काम जिनको बोलते हैं, या फिर पॉइंटलेस एक्टिविटी, जिनका कोई पॉइंट ही नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई मकसद ही नहीं, ऐसे काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आगे, आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। किससे? इन चीजों से। हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने इस तरीके से किया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच ट्रिवियल मैटर्स, आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ रहा है और फ्रेंड कहता है गोल मोल बातें मत बनाओ। वो ये भी कह सकता है बातों को घुमाओ मत। अब इंग्लिश में वो कैसे कह सकता है? डोंट बीट अराउंड द बुश। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इधर उधर की बातें नहीं करना, गोल मोल बातों को नहीं करना, बातों को जलेबी की तरह नहीं घुमाना, स्ट्रेट पॉइंट पे आना। इसको और तरीके से भी कहा जा सकता है क्या? जी हाँ, जरूर कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं गेट टू द पॉइंट या गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। बात का मतलब यही हुआ दोनों सेंटेंसेस का कि सीधी बात पे आओ, इधर उधर की बात मत करो। जैसे सीधी बात, नो बकवास। अब आगे, हिम्मत है तो मेरे सामने बोल कर दिखाओ। इफ यू आर ब्रेव इनफ से एवरीथिंग डायरेक्टली टू माई फेस। देखिए, इफ यू आर ब्रेव इनफ का मतलब है अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम ब्रेव हो तो क्या करो? से एवरीथिंग, कहो, हर चीज कहो। कैसे कहो? डायरेक्टली टू माई फेस, मतलब मेरे सामने कहो, मेरे पीठ पीछे बात मत करो। अब फ्रेंड ये कह रहा है अपनी हद में रहो। हद में रहना मतलब अपनी सीमा को नहीं लांघना। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? स्टे विद इन योर लिमिट्स, मतलब अपनी लिमिट के अंदर रहो, बाउंड्री क्रॉस मत करो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, स्टे विद इन योर बाउंड्रीज। ये सब हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं कहने के लिए कि अपनी हद में रहो, ज्यादा मत बात करो। मैं कुछ नहीं कह रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग डजंट मीन दैट आई कैनॉट से एनीथिंग। देखिए, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इसका मतलब है मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है दैट आई कैनॉट से एनीथिंग, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत इजी है। फ्रेंड्स के बीच का आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है और एक फ्रेंड कहता है ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम खुद चोर हो, तुम खुद गलत हो और तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, ये एक मुहावरा हुआ। अब इंग्लिश में मुहावरों को क्या बोला जाता है? ईडियम बोला जाता है। तो इसके लिए ईडियम जो होगी वो होगी इट इज लाइक द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। मतलब पॉट खुद काला है, वो जानता है कि वो चूल्हे की आग में तपकर काला हो चुका है,
पर जो कैटल है उसको वो काला बोल रहा है। सो इट्स लाइक द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। नेक्स्ट, बुराई तुम करो और फिर धमकी भी मुझे ही दो। इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? यू सेड मीन थिंग्स अबाउट मी एंड नाउ यू आर थ्रेटनिंग मी एज वेल। मीन थिंग्स मतलब मेरे बारे में बुरी बात की, मेरे बारे में बुराई की। मेरे बारे में बोलना है इसीलिए हमने लगा दिया अबाउट मी। एंड नाउ, और अब क्या कर रहे हो? यू आर थ्रेटनिंग मी, मुझे धमकी दे रहे हो। धमकी भी मुझे ही दे रहे हो, ये कहने के लिए हमने एज वेल लगाया। एज वेल के प्लेस पे आप ऑल्सो भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। अब अगर कहना हो, एक तो तुम सीधी बात नहीं कर रहे हो और बकवास किए जा रहे हो, मेरा दिमाग खाना बंद करो और जाओ यहां से, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, हम कह सकते हैं फर्स्टली यू आर नॉट टॉकिंग इन अ सेंसिबल मैनर एंड टॉकिंग रबिश। नाउ स्टॉप ईटिंग माय ब्रेन एंड गेट लॉस्ट। आप गेट लॉस्ट के प्लेस पे गेट आउट ऑफ हियर भी कह सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्टली का मतलब है पहले तो, एक तो मतलब जब आप कहते हैं स्टार्टिंग के लिए किसी चीज के बारे में कि पहली बात तो ये सुनो, या फिर एक तो तुम ये सुनो, तो आप कह सकते हैं फर्स्टली। अब क्या कह रहे हैं फर्स्टली कहने के बाद? यू आर नॉट टॉकिंग इन अ सेंसिबल मैनर। सेंसिबल मैनर का क्या मतलब है? समझदारी वाली बात, समझदारी वाले तरीके से आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। एंड टॉकिंग रबिश। रबिश क्या है? बेकार की बात। गार्बेज जैसे होता है ना, बेकार सा, जिसका कोई यूज नहीं, वैसे ही बकवास किए जा रहे हो, नॉनसेंस कर रहे हो, उसको रबिश भी कह सकते हैं। नाउ स्टॉप ईटिंग माय ब्रेन, मेरा ब्रेन खाना बंद करो एंड गेट लॉस्ट। इसका मतलब है कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। और गेट लॉस्ट का मतलब हो गया यहां से जाओ। गेट आउट ऑफ हियर भी कह सकते हैं, गेट लॉस्ट भी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। फिर बात आगे बढ़ती है और फ्रेंड कहता है, और ध्यान से सुनो, जिस किसी ने तुमको मेरे खिलाफ भड़काया है उसे मेरे सामने लाओ। अब ध्यान से सुनो को हम क्या कह सकते हैं? लिसन केयरफुली, whoever instigated you against me, bring him in front of me। लिसन केयरफुली का मतलब ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना। whoever का क्या मतलब है? जिस किसी ने, जो भी पर्सन है जिसने तुम्हें बताया, मेरे खिलाफ भड़काया। अब भड़काना क्या होता है? इंस्टिगेट करना, प्रवोक करना। आप प्रोवोक्ड भी कह सकते हैं, इंस्टिगेटेड भी कह सकते हैं। whoever instigated you against me। अब इंस्टिगेट करेंगे तो किसी के खिलाफ ही करेंगे, तो अगेंस्ट में हमने इसीलिए लगाया कि मेरे खिलाफ। क्या करना है? ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने, लाने को बोला है ब्रिंग हिम। सो ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी। आगे वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, देखने में सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हमें लगता है पता नहीं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बट है क्या? इसका मीनिंग ये है कि मैटर क्लियर हो जाएगा, थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, इट विल मेक थिंग्स क्लियर। इसका मीनिंग ये है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वो कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो ऐसे आरोप लगाने से पहले मुझसे अच्छे से पूछ सकते थे। तो ये कंडीशन हम बता रहे कि अगर तुम होते तो ऐसा करते। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं तो हम क्या कहेंगे? कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ का यूज जरूर करते हैं। हम बोलेंगे इफ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे फ्रेंड होते तो क्या होता? यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे पूछ सकते थे। कैसे? नाइसली, अच्छे तरीके से। बिफोर मेकिंग सच एक्यूजेशंस। अब मेकिंग अक्यूजेशन का क्या मतलब होता है? आरोप लगाना। एक्यूजेशन मतलब आरोप होता है, टू मेक एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना। सो बिफोर मेकिंग सच एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाने से पहले। तो हमारा सेंटेंस बन गया, इफ यू वर माई फ्रेंड यू कुड हैव आस्क्ड मी नाइसली बिफोर मेकिंग सच एक्यूजेशंस। पर तुमने ऐसा नहीं किया। इंग्लिश में इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे या कहने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं, बट यू डिड नॉट डू सो। डिड नॉट डू का मतलब क्या है? नहीं किया, ऐसा नहीं किया, इसीलिए हमने सो लगा दिया, डिड नॉट डू सो। नेक्स्ट, बल्कि आपने मुझे अपमानित किया और मुझे अपने बारे में बुरा महसूस कराया। अब देखिए, बल्कि लगाया उसका क्या मतलब है कि जो पिछला सेंटेंस है, पिछला जो कॉन्टेक्स्ट है और अभी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए हमने बल्कि का यूज किया। तो उसको हम कैसे बताते हैं? आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड का, या आप यूज कर सकते हैं रैदर का। हमने यहाँ रैदर का यूज किया है। रैदर यू ह्यूमिलिएटेड मी एंड मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ।
देखिए रादर का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, विरोधाभास जब हमें प्रकट करना हो पहले सेंटेंस और दूसरे में तो हम रादर का यूज कर सकते हैं, इंस्टेड का भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी की बेइज्जती करना। तो ह्यूमिलिएटेड में मतलब मुझे बेइज्जत किया या अपमानित किया। टू मेक समवन फील बैड, इसका मतलब होता है किसी को बुरा फील करवाना। तो हमने लिख दिया मेड मी फील बैड। अब किसके बारे में? अपने खुद के बारे में, इसीलिए हमने लिखा अबाउट माई सेल्फ, मेरे खुद के बारे में। सो हमारा सेंटेंस बन गया, रादर यू ह्यूमिलिएटेड मी एंड मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं आप जैसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना पसंद करूंगा। तो हम कहेंगे आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल लाइक यू। अब रादर स्टे अवे, फिर से हमने रादर का यूज किया यहाँ पे ये कहने के लिए कि मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहना पसंद करूंगा बजाय कि मैं उनके साथ रहूं। तो वो जो विरोधाभास है इस सेंटेंस में भी है, इसीलिए हमने रादर का यूज किया। अब टॉक्सिक पीपल क्या होता है? टॉक्सिक पीपल बताने के लिए किया जो दूसरों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, जजमेंट जल्दी से पास कर देते हैं, उन्हें बुरा भला कहने में देर नहीं लगाते, इसीलिए हमने टॉक्सिक पीपल लिखा है यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको ज़रूर हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।